जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर जनरल साइंस क्लास 10th। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटे सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सबसे पहली बात ये देखिए बेटा, करंट सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि करंट क्या है। व्हाट इज द करंट? जब हम किसी स्विच को, कोई भी स्विच उसको ऑन करते हैं तो हमारा एक सर्किट क्या हो जाता है जी, कंप्लीट हो जाता है। गौर से बात को सुनना। जब हम किसी भी स्विच को क्या करते हैं जी, ऑन करते हैं तो हमारा एक सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उस सर्किट का कंप्लीट होना, उस सर्किट का कंप्लीट होने की वजह से हमें क्या मिलता है जी, करंट मिलता है। उस सर्किट के कंप्लीट होने की वजह से हमें बेटा क्या मिलता है, करंट मिलता है। ऑन करने के बाद क्या होता है कि ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज हो, समझ आ रही है, जैसे आपके पास मैं कहता हूं जी कोई बल्ब हो या कोई फैन वगैरह हो, आप उसे भी ऑन करें, समझ आ रही है, उसके बटन को भी ऑन करेंगे तो करंट क्या करेगा, उसमें फ्लो करेगा, समझ आ रही है, और वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बात यह है कि तो वो भी हो जाएगा। तो जनाब बेसिकली होता क्या है, अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, ये चीज़ होती क्या है जनाब, अगर हम किसी भी मेटल की बात करें, लाइक मैं कंडक्टर की बात करूं, तो हमें कंडक्टर तो जो कंडक्टर है तो उसी में होता है क्या, जैसे बेसिकली आपके पास, मैं यहाँ पर एक, ये आपके पास सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दूसरी बातें। सबसे पहले जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या है जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं जी, फ्लो कर रहे हैं, समझ आ रही, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट क्या कर रहे हैं जी, फ्लो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, वो आपके पास क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इसकी ये दूसरी डेफिनेशन है, और या इस तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ चार्ज की वो मिकदार दैट पास थ्रू, जो कि गुजरे एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है जी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखें, चार्ज की वो मिकदार हो जो 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन में से गुजरती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। समझ आ रही है बेटे, वो क्या कहलाती है जी, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब मैं आपको एक जनाब मेटल बना के दिखाता हूँ, जरा गौर से बेटे। इसी को रेज कर देते हैं। जैसे बेटा ये आपके पास एक, मैं कहता हूँ ये जी आपके पास एक, इसमें क्या है जी, न्यूट्रॉन है, ओके हो गया। इसमें आपके पास क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके। उसके बाद यहां पर भी आपके पास क्या है जी, न्यूट्रॉन, और इस पर क्या है जी, यहां पर क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रही है। तो यहां पर हम यहां पर क्या करते हैं, इनके दरमियान एक अट्रैक्शन, समझ आ रही, ये आपके पास यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है जी, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान बेटे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपने ऑर्बिट और बॉन्ड रखता है, तो इसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन को निकलना क्या हो जाता है जी, मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो इस पर क्या रखता है जी, बॉन्ड रखता है, यानी इसको अट्रैक्शन ऑफ फोर्स में लाता है, समझ आ रही है। जैसे ही वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स में लाता है तो वो जनाब आपके पास वो बाउंड हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका निकलना जो बेटे हो जाता है, वो क्या हो जाता है जी, मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही मुश्किल होता है तो क्या होता है, तो इसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस कंडीशन में जब रूम टेम्परेचर आपके पास क्या हो जी, नॉर्मल हो, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल हो, जो कि जनाब आमतौर पर जो रूम टेम्परेचर है वो बेटा 25 डिग्री होता है। आमतौर पर रूम टेम्परेचर कितना होता है जी, आपके पास रूम टेम्परेचर
अब उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर जो कि 25 है, अगर आम मेटल रॉड को आप कमरे में रख देते हैं, कोई भी आम मेटल रॉड है उसको कमरे में आप पड़ी होती है, तो कभी भी इसमें करंट बेटा क्या करेगा, फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक आम रॉड है। समझ आ रही है? वो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप बेटा टेम्परेचर को क्या करते हैं जी, इंक्रीज करते हैं, जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे जी, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज यानी बढ़ाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को जब आप बेटे क्या करेंगे जी, इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे उसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो जनाब आप कह सकते हैं कि जो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, समझ आ रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और आपके पास जो होता है न्यूट्रॉन, उस पर कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और अब जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, अगर हम इनको बैटरी या किसी टर्मिनल के साथ अटैच कर दें, ये देखिए बेटा, अगर मैं इसको किसी बैटरी, ये एक बैटरी मैं बना रहा हूं जी, ये आपके पास जी एक बैटरी है बेटा जी, ये मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप इसको किसी बैटरी या मैं कहता हूँ जी आप किसी भी चीज के साथ इसको जनाब क्या कर दें जी, अटैच कर दें, यानी टर्मिनल के साथ अटैच कर दें, तो हम इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। जैसे ही वो पुश होंगे तो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जैसे पुश होंगे तो बैटरी का क्या हो जाएगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो इस तरह के ये सारे मूव करना क्या हो जाएंगे जी, शुरू हो जाएंगे। यानी कई इलेक्ट्रॉन जो है बेटा आपके पास वो क्या हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना क्या हो जाएंगे जी, शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, तो इस तरह ये सारे मूव करना शुरू कर देंगे, और क्या होगा, अल्टीमेटली करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, जब बेटा मूव करना वो शुरू हो जाएंगे तो आपके पास अल्टीमेटली करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, जैसे वो करंट बहेगा, अगर आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, ये जो Q है बेटा, ये आपके पास बेसिकली आपके पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ये Q क्या है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझ आ रही है बेटे? ये Q रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, बाय आपके पास T यहाँ पर बेटे क्या है, टाइम है। T को बेसिकली क्या कहते हैं जी, T को बेसिकली आप टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये I बेटा जो है, I आप बेसिकली किसको कहते हैं, I आपके पास क्या है जी, करंट है। ये आपके पास क्या है बेटे, करंट है। I को करंट से शो करते हैं, T को टाइम से। ओके हो गया, Q चार्ज और बाय T। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है जी I करंट। चार्ज को हम कूलम में भी लेंगे, समझ आ रही है? ये जो चार्ज है बेसिकली, इधर देखिए बेटा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला एम्पीयर। ये जो चार्ज है इसको बेटा आप कूलम में ले सकते हैं, यानी C आ जाएगा बाय ये टाइम जो है, इसको आप बेटा किस में शो करेंगे, सेकंड में, यानी S, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एम्पीयर में। याद रखिए बेटा, आप हमेशा करंट को एम्पीयर में क्यों एम्पीयर में लेते हैं, समझ आ रही? करंट को किस में लेते हैं जी, एम्पीयर में लेते हैं। अब देखिए बेटा, चार्ज को हम कूलम में लेंगे और टाइम को हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे, और इसका यूनिट क्या होगा, फिर इसका यूनिट आपके पास बेटा क्या बनेगा, यूनिट आपके पास इसका क्या बनेगा जी, एम्पीयर बनेगा। यूनिट क्या बनेगा, एम्पीयर बनेगा। उसके बाद बेटा 1 मिली एम्पीयर बराबर होता है, अगर आप गौर करें बेटा, 1 मिली एम्पीयर बराबर होता है 10-3। समझ आ रही है? 10⁻³ आप ये कह सकते हैं एम्पीयर के। और 1 मैक्रो एम्पीयर, जो आपके पास 1 मैक्रो एम्पीयर है जी, 1 मैक्रो एम्पीयर बराबर किसके होता है, 10⁻6 एम्पीयर के। समझ आ रही है? 10⁻6 एम्पीयर के। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास दिया हुआ है, ये जो कूलम बाय क्या दिया हुआ है, सेकंड। आप इसको बेटे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी आप कूलम पर सेकंड के तौर पर इसको आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यही आपका जी ये आज का आपका टॉपिक था, इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ आ रही? ये फॉर्मूला बेटा इसका, ये फॉर्मूला आपने लाजमी लिखना है इस टॉपिक में। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने नोट करके इसको टॉपिक को कंप्लीट करना है। आज का ये टॉपिक आपका क्या हुआ जी, कंप्लीट हुआ। छोटा सा टॉपिक था, एवरी ईयर ये पेपर में लाजमी आता है बेटा,
चाहे फर्स्ट ग्रुप में आ जाए चाहे सेकंड में आ जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।